एवरीवन एंड वेलकम टू बिग बॉस का अड्डा। मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और मेरे साथ हैं प्रशांत, पूजा और निधि। और आज बात करते हैं वीकेंड के वार के एपिसोड की और आने वाले एपिसोड्स में हमारे व्यूअर्स को क्या क्या मसाला मिलने वाला है उसकी। प्रशांत, शुरुआत आपसे करेंगे। बात करेंगे कि जो 3 बॉटम कंटेस्टेंट्स हैं, शहजाद, जान और अभिनव, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि इस समय अभिनव थोड़ा स्ट्रांग है लेकिन जान बहुत ही वीक नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसका गेम प्लान कैसा चल रहा है? देखिए, वैसे तो ये तीनों ही वीक ही हैं, लेकिन जैसे कि रुबीना की वजह से थोड़ा बहुत अभिनव दिख भी रहे हैं, लेकिन जान जो हैं वो निक्की की वजह से दिख रहे हैं। और रहे शहजाद देओल, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि सलमान खान भी बोल चुके हैं कल वीकेंड का वार में कि तुम कर क्या रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर इन तीनों में से किसी को आउट होना चाहिए तो मेरे हिसाब से शहजाद देओल को होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे उनका कोई भी गेम देखने को नहीं मिला है। कंपेयर करें जान और अभिनव से तो वो फिर भी थोड़े बहुत दिख ही रहे हैं। जी निधि, आपके पास आते हैं। जान और शहजाद के बीच में जो बात होती है, क्योंकि दोनों ही जो है वो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं अभिनव के कंपैरिजन में, तो क्या लगता है कि जान जो है वो निकी तंबोली की फैन फॉलोइंग की वजह से बचेंगे या फिर शहजाद के साथ फाइट में वो थोड़े डाउन है? आई थिंक इस बार जनता के हाथ में तो है ही नहीं, ये तो फ्रेशर्स के हाथ में है कि शहजाद और जान में से कौन आउट होगा। तो अब मुझे लगता है ये मामला घर के अंदर की लाइकिंग्स के हिसाब से डिसाइड होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है जान को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मैंने उस टास्क में भी देखा कि जो गिटार वाला टास्क था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहजाद के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी तो हम देख, लेकिन शहजाद का गेम प्लान कैसा लग रहा है? पूजा, आएंगे प्रशांत आपके पास। शहजाद का गेम प्लान एक्चुअली तब बेकार हो गया जब सारा चली गई, क्योंकि पहले वीक में तो वो बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा कि ये है वो है, मतलब भले ही बेफालतू के झगड़े कर रहे थे पर वो दिख रहे थे। सारा के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को डाउन कर दिया, बहुत एक पूरा वीक वो चुप ही रहे, किसी से उनके लड़ाई झगड़ा भी इतना कुछ खास दिखा नहीं। तो मुझे लगता, और मैं अब बता भी दूं, जो प्रोमो में हमने कल सबने ही देखा होगा, जब सबको एक एक खड़े होकर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने थे, उसमें शहजाद कुछ ऐसा कर देते जिसकी वजह से बाकी सारे लोग ना भड़क भी जाते हैं, अरे तुम वो शायद छोड़ के चले जाते हैं या कुछ ऐसा करके कुछ दिखाया है, तो जिसकी वजह से अगर उनको लोग नहीं भी कर रहे होंगे ना, मुझे लगता है कि उस वजह से उनको शायद कर देंगे वो। जी प्रशांत, आप अपना कोई व्यू पॉइंट? हाँ, एक्चुअली मैं ये कहने वाला था कि जब 5 लोग नॉमिनेट हुए थे उस टाइम पर वोटिंग लाइंस खुली थी वोट करने के लिए, फिर अब अचानक से फ्रेशर को ये बोल दिया गया कि वो कोई एक चूज करे। तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई ट्विस्ट भी हो सकता है, क्या पता बाद में सलमान खान कहते मस्ती थी, मजाक हो, कोई एलिमिनेट ना हो। क्योंकि अभी मैंने एक खबर भी पढ़ी है, देखा है, उसमें जो द खबरी है उसने भी बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि इस वीक कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा। हालांकि वोट के हिसाब से सबसे लीस्ट वोट्स जान कुमार को मिल रहे हैं, तो उनको सबसे कम वोट मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सारा ग्रुपाल को आउट किया गया था और वो लोगों को अभी तक हजम नहीं हो रहा है कि उन्हें क्यों निकाल दिया, तो उसी हिसाब से लोग कह रहे हैं कि इस हफ्ते भी शायद कोई नहीं निकलेगा। तो इस हफ्ते मुश्किल है निकलना, बट फ्रेशर्स क्या डिसीजन लेते हैं और क्या होता है। और बिग बॉस के घर में देखिए, इविक्शन तो हर हफ्ते होता ही है और बहुत कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करते हैं लोग। यहाँ पर जो फ्रेशर्स वर्सेस सीनियर चल रहा है उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं बिग बॉस 14 में जो काफी तेजी से उभर करके ऊपर आ रही हैं, और उनमें से एक है पूजा रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक का जो गेम है वो लोगों को काफी पॉजिटिव लग रहा है, वुमेन पावर दिखा रही है। तो निधि और पूजा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि ये जो वुमेन पावर है कितना ज्यादा इन फेवर है रुबीना दिलैक के? क्या गेम है, काफी लाइमलाइट बटोर रही है वो। आई थिंक कि अब इस सीजन को शुरू से जिसने भी फॉलो किया है वो यही देखेगा कि इस बार के सीजन में लड़कियों का गेम प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली बॉयज के, जितने भी बॉयज आए हैं। और ये मैं बिल्कुल बोलूंगी क्योंकि आप देखिए, जैस्मीन हो गई, रुबीना हो गई, पवित्र पूनिया हो गई और निकी तंबोली हो गई, इन लोगों का गेम प्लान कहीं ना कहीं बहुत अप लग रहा है अगर आप जान, शहजाद, अभिनव कोहली और के कंपैरिजन में देखेंगे। तो गर्ल पावर का तो ये है ही ये सीजन। और रुबीना एक्चुअली मुझे बहुत हेड स्ट्रॉन्ग लग रही है और रुबीना का गेम भी वो सही जा रही है, चाहे वो अगर मुझे लग रहा है कहीं पर वो पॉजिटिव दिख रही है या नेगेटिव दिख रही है या फाइट भी कर रही है, लेकिन वो दिख रही है। और बिग बॉस में सबसे इंपॉर्टेंट है दिखना, क्योंकि सलमान भी हमेशा कहते हैं हर कंटेस्टेंट को वीक में आके कि तुम दिख ही नहीं रहे हो।
तो मुझे तो एक चीज ये भी लग रही है, जैसे विनर वाली बात होती है ना, एक सीजन मेल होता है, फिर एक सीजन फीमेल होता है, और इस बार वीना को काफी ज्यादा इस समय लाइमलाइट मिल रही है, काफी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में बाहर आ रही है। वैसे रुबीना के साथ साथ जो दूसरा नाम आ रहा है वो भी एक फीमेल कंटेंडर ही है। जैस्मिन की बात अगर हम लोग करें, जैस्मिन का गेम भी बहुत अच्छा दिख रहा है व्यूअर्स को। जैस्मिन के जो इमोशंस हैं लोग उनसे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। प्रशांत, क्या है जैस्मिन का गेम प्लान है या वो दिख रही हैं जैसी वैसी? देखिए, जैस्मिन भसीन जो हैं वो अभी तक के हिसाब से बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, और वो सलमान खान भी उनकी काफ़ी तारीफ कर चुके हैं कि तुम अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट घर में मौजूद हैं उनमें तुम्हारा गेम सबसे बेहतर उभर के आया है। और दिख भी नहीं रहा कि वो कुछ प्लॉटिंग या प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि अगर हम खतरों के खिलाड़ी की भी बात करें तो वहाँ पर भी वो उसी तरीके से थी जिस तरीके से वो बात करती थी, या फिर उनका हर बात पे थोड़ा इमोशनल हो जाना। सेम इस सीजन में भी यहाँ पर भी उनका सेम वही चीज़ दिखाई दे रही है बिग बॉस के घर में भी। और वो जिस तरीके से निकी तंबोली से कभी उनको टारगेट करती हैं और टास्क जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं, तो उनमें जज्बा दिख रहा है कि वो बिना लड़े, बिना गाली गलौज करे अपने गेम से और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं वो दिखा भी रही हैं। और सलमान खान हर किसी की तारीफ नहीं करते हैं, अगर सीजन में देखा होगा तो कुछ ही लोग उनके फेवरेट्स बनते हैं। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन भसीन भी अब उसी लिस्ट में शामिल हो सकती है और उनका गेम बहुत अच्छा जा रहा है। जी पूजा, जैस्मिन और रुबीना दोनों की अगर बात करें तो क्या जैस्मिन का गेम बेहतर दिख रहा है इस समय रुबीना से? क्योंकि अगर मैं बेहतर तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह अलग है, दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है। जहाँ रुबीना बहुत मुझे इंटेलेक्चुअल लगती है, पर लोगों को कई बार उनकी बातें ऐसा लगता है कि बेबुनियाद है, मगर मुझे मेरे एज अ व्यूअर मुझे वो बहुत ऐसा लगती है स्ट्रॉन्ग है। वहीं जैस्मिन थोड़ी इमोशनल है, वो अपनी चीज़ें इमोशनली रखती है, भले ही वो बोलती नहीं है इतना, पर वो टास्क के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। टास्क के टाइम पे जैसे छीना झपटी हो या कुछ हो, उस चीज़ में वो स्ट्रॉन्ग रहती है। उतना वो कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि वो रुबीना टास्क में इतनी परफेक्ट नहीं है, पर रुबीना बोलने में परफेक्ट बहुत ज़्यादा है, उनसे बेटर है। लेकिन रुबीना का ये जो परफेक्शन है निधि, जो बोलने में है, वो अपने स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स रखती है। जैसे कि उन्होंने वीकेंड का वार में कल ये बोला कि मैं ये टास्क नहीं करूंगी, तो कहीं ना कहीं ये सलमान को ऐसा लगा कि वो बिग बॉस से भिड़ रही हैं। तो उनका ये व्यू पॉइंट रखना कहीं उनके नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं लेके चला जाएगा उनको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे रुबीना का गेम प्लान वीक होगा, क्योंकि वो वही मेरा पॉइंट है कि रुबीना चाहे नेगेटिव जा रही है या पॉजिटिव जा रही है, मगर आप देख रहे हो तो वो पूरा का पूरा एपिसोड उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, जो एज एन व्यूअर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रुबीना ही दिख रही है। अगर आप कल वीकेंड का वार भी देखोगे तो पूरा शुरू का हाफ एन आवर का जो एपिसोड था वो रुबीना पर ही फोकस था। रुबीना लड़ रही थी, और सबसे अच्छी बात जो मुझे रुबीना की लगी कि वो चेंज नहीं हुई। जैसे अक्सर पुराने कंटेस्टेंट्स होते हैं, जब सलमान के सामने आते हैं तो सब लोग बोलते हैं अरे हमने ऐसा नहीं किया था, नहीं, बट शी वॉज डिटरमिन्ड, शी वॉज क्लियर कि यस मुझे वो गलत लगा, वो मुझे इंसल्टिंग लगा उस टाइम पर, और इसलिए मैंने बोला। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अ गार्बेज बिन, मुझे इस तरीके से नहीं बोला, मुझे वो गलत लगा और मैंने बोला। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ठीक है, अगर वो गलत भी बोल रहे पर वो अपने पॉइंट पर डटी रही, जो एज एन व्यूअर आपको अच्छा लगता है कि ओके ये स्ट्रांग है, ये चाहे गलत है या हालांकि रुबीना के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, प्रशांत आपसे भी बात करें कि रुबीना के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सीनियर्स जो हैं, गौहर खान और हिना खान, उन्होंने भी कहा था कि उनको शायद ये शो गलत हो गया है, ये गलती से आई है यहाँ पे, उसके बाद भी वो वहीं पे डटी हुई है। पूजा क्या कहना है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो वो हर कोई, दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों यही कहते हैं ये पर्सनैलिटी शो है। बंदे की पर्सनालिटी वही है, वो जब नहीं लग रहा उसको सही तो नहीं लग रहा। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि बिग बॉस ने कोई टास्क दिया और किसी ने मना करा, हर किसी ने मना करा है। पहले की भी सीजन शिंदे के टाइम पर भी आप देखो, शिल्पा शिंदे कोई टास्क करती नहीं थी, तो वो ऐसे नहीं है कि किसी ने मना नहीं करा, बस ये है कि हाँ वो वीकेंड का वार था और उसी दिन मना कर दिया गया, तो इस वजह से वो ज्यादा हाईलाइट। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है मना करने से और इतनी तो वो दिख ही रही थी, और कल का पूरा एपिसोड भी उन्हीं पर ही निकल गया। मुझे लगता है वीकेंड का वार कल का थोड़ा बोरिंग भी लगा, मुझे लगा कि बहुत लंबा खींच रहा है, क्योंकि अक्सर हम लोग वीकेंड का वार का इंतजार करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, सलमान डांटता है, ये लगता है फन होता है, पर ये पूरा सलमान ने इस वीकेंड के वार को थोड़ा आगे खींचने की कोशिश करी। लेकिन अगर बात करें कि बिग बॉस 14 को भी कई व्यूअर्स ऐसा कह रहे हैं कि जबरदस्ती खींचा जा रहा है, और सीनियर्स की जो पॉपुलैरिटी है, जो सीनियर्स बुलाए गए हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान, इनकी पॉपुलैरिटी पे खेलने की कोशिश हो रही है। ये जो फ्रेशर्स वर्सेस सीनियर है, ये सिर्फ सीनियर्स बन के रह गया है। पूजा, आप और प्रशांत, आप दोनों का क्या व्यू है? मुझे ऐसा लगता है कि जो सीनियर्स आए हैं वो
अब चले जाने चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते उनको हो चुके हैं अब तक, क्योंकि टीआरपी भी हमने देख लिया, टीआरपी वीकडेज की उतनी वैसे भी नहीं आई थी अगर सिद्धार्थ वगैरह भी थे, क्योंकि जो अब नए घर में कंटेस्टेंट है उनको भी अब अपना गेम दिखाना है, और वो कैसे दिखेगा जब तक घर में ये लोग रहेंगे। और अब तो खबरें भी आ रही हैं कि वो गैंग बन जाएंगे, टीम्स डिवाइड हो जाएंगी, तो फिर वो और रहेंगे, तो जो घर के लोग हैं वो और खुल के सामने नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सीनियर्स को अब चले ही जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर्स के आने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और वैसे भी जब भी बिग बॉस के सीजन में कोई ना कोई स्टार्टिंग में ये एक टैगलाइन लेकर के आते हैं, वो हमेशा ही फ्लॉप ही रही है स्टार्टिंग में। पिछले सीजन में भी जो वो एक टैगलाइन लेकर के आए थे वो भी एकदम से स्टार्टिंग में फ्लॉप हो गई, फिर वो दोबारा से वही चीजें चलने लगी जो हर सीजन में चल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि वही 2-3 हफ्ते तक ये इसको खींचेंगे, फिर उसके बाद मुझे लगता है वही जो पुराने तरीके से सारी चीजें होती है ना, सेम वही चला जाएगा। क्योंकि नए सीनियर्स के भी आने की बातें कही जा रही थी, तो पूजा अभी तक तो कोई नया सीनियर आया नहीं है। एक्चुअली जो खबर थी पहले की रश्मि और वो पारस वगैरह आ रहे हैं, पर ऐसा भी जो भी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी और शो के लिए थे, उनकी जो फोटोज वायरल हुई थी वो किसी और शो के लिए था, इस शो के लिए नहीं था। पर अगर वो आते तो शो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आते तो इंटरेस्टिंग होता, पर ये नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो पूरे वीक रहे, क्योंकि तो फिर अब ऐसा तो हो जाएगा कि पुराना ही सीजन चलना लग जाएगा। सीनियर्स मुझे लगता है कि अब उन लोगों को जाना चाहिए। मेकर्स मुझे लगता है कि कुछ नया करने के चक्कर में कहीं उन पे भारी ना पड़ जाए। मेकर्स ने मुझे लगता है या तो बहुत जल्दी लाने के चक्कर में, या पता नहीं वैसे टाइम तो वही है, पर मुझे लगता है जल्दी करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट सही से नहीं करा मेरे हिसाब से। एज अ व्यूअर मैं अब नहीं चाहती इन तीनों सीनियर्स को, भले ही वो मेरे फेवरेट है उसमें से कोई एक, पर मगर मुझे अब वो नहीं देखना उनको, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। निधि, एज अ व्यूअर आप क्या सोचते हो कि ये सीनियर खींच रहे हैं शो को, या फिर सही में सीन पलटता हुआ कुछ दिखेगा? मुझे कोई सीन पलटता हुआ नहीं दिख रहा ऑनेस्टली। मुझे लग रहा है कि ये सीनियर्स की जो एंट्री है, और अभी तो जो टीम डिवाइड हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं रोडीज का जो है हाँ, रोडीज गैंग लीडर जो नजर आ रहा है कि तीनों के गैंग बन जाएंगे, और तीनों, और कहीं ना कहीं फिर सीनियर्स और हावी हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये आ जाएगा कि मुझे अपनी टीम को जिताना है। तो कहीं ना कहीं सीन, और जैसे कि हम जानते हैं, चाहे सिद्धार्थ है, चाहे गौहर है, चाहे हिना है, ये तीनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो कमजोर कड़ी है इस घर में, फिर ऐसा ना हो कि वो दिख ना पाए और उनको गेम सिखाया जाने लगे कि तुम ऐसे खेलो, तुम वैसे खेलो, और तुम ये करो, तुम वो करो, और उसमें सीनियर्स ही देखें, और फिर से एज एन व्यूअर हम उन लोगों की पर्सनालिटी ना देख पाए जो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। और इस बार तो ये भी है कि फ्रेशर्स को दिया है कि मौका कि आप अपने सीनियर्स चुने। हाँ, तो अगर मुझे लगता है कि सब लोग जिनको ऐसा लग रहा हो कि मुझे बचना है, तो सब सिद्धार्थ के पीछे जाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ की टीम में रहने का मतलब है कि आप पूरी तरीके से रूल्ड होंगे सिद्धार्थ से, जो सिद्धार्थ चाहते हैं सिर्फ वही। कोई जाए ना जाए, लेकिन मुझे लगता है निक्की तंबोली और जैस्मिन जरूर जाना चाहेंगे, और एक साथ वो पहुंच गई तो फिर उनकी लड़ाई हो सकती है। जैस्मिन ने मेरे को, कल मैंने जो एपिसोड सुना उसमें वो कह रही है भले ही सिद्धार्थ मेरा दोस्त है, पर मेरे को शायद किसी और, मतलब शायद हिना के साथ उनका कनेक्शन है, क्योंकि हिना ने उनके सपोर्ट में उनको बहुत बोला था। जी, तो निक्की तंबोली, जैस्मिन, ये इन लोगों ने तो इशारे दे दिए हैं कि वो लोग किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। लेकिन अगर बात करें बिग बॉस 14 में और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आने वाले एपिसोड्स में हमारे व्यूअर्स को कैसा मसाला मिलेगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली कल जो आज हमें देखने को मिलेगा ये है कि 3 जो बॉटम में है कंटेस्टेंट, शहजाद, अभिनव और जान, इन तीनों में से फ्रेशर्स को ही डिसाइड करना है कि कौन वोट आउट, किनको घर से निकल जाना चाहिए। मगर इन सब में एक को ट्विस्ट डालने के लिए बिग बॉस ने ये भी कहा है कि उसके बाद जब वो सारे लोग डिसाइड कर लेंगे, 4 वोट्स उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट है, फिर सिद्धार्थ के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप डिसाइड करेंगे कि किसको निकलना है। तो पर ये मेरे को लग रहा है कि सिद्धार्थ को एक बार फिर से डालने के ऊपर फिर एक और एलिगेशन के ऊपर आ सकता है, अगर उन्होंने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया अपना, क्योंकि सारा के जाने के बाद बहुत ट्रॉल हो गया वो लोग। जी, तो सिद्धार्थ अपनी पर्सनालिटी तो जिस तरीके से दिखाते आए हैं वो दिखा ही रहे हैं, भले ही उनको ट्रोल किया जा रहा हो। निधि, सिद्धार्थ के ऊपर अगर डिसीजन आता है तो आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा? क्या लोग उनसे खफा हो जाएंगे घर के अंदर अगर वो किसी गलत नाम को ले लेते हैं? मुझे लगता है अगर वो उन्होंने अभिनव का नाम लिया तो डेफिनेटली रुबीना की नजर में बहुत गलत होगा ये, और रुबीना जरूर उनको उनकी वाट लगाएगी। ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है भी रुबीना और सिद्धार्थ के बीच में। डेफिनेटली कि रुबीना उनकी वाट लगाएगी अगर अभिनव का नाम ले लिया। लेकिन हाँ, मैं पर्सनली एज एन व्यूअर मैं ये चाहती हूँ कि वो शहजाद को चूज करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शहजाद का गेम वीक है कंपैरेटिवली जान और अभिनव के कंपैरिजन में। तो आई थिंक अगर वो, मेरे हिसाब से उनका सही डिसीजन ये होगा कि वो
सिद्धार्थ जो है वो शहजाद का नाम ले लें जी। तो सिद्धार्थ शहजाद का नाम लेते हैं या बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स को बाहर करने के लिए पॉइंट आउट करते हैं। बिग बॉस में आने वाले एपिसोड्स में आपको किस तरीके का मसाला देखने को मिल सकता है और बिग बॉस कितना स्पाइस अप होगा, ये सारी अपडेट्स हम लोग लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको बिग बॉस की कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये शो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें वीडियो को, और आपको क्या क्या जानना है बिग बॉस के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।